अच्छा, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँ कि पाकिस्तान ने तकरीबन इंडिया के 4 से 5 हवाई अड्डों पे और स्ट्रेटेजिक टारगेट पे तकरीबन 150 से ज़्यादा मिसाइल्स, 20 से ज़्यादा तैयारों और तकरीबन 300 से ज़्यादा ड्रोन्स के साथ हमला किया। सुबह 5 बजे के बाद ये हमला देखने को मिला है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें मुख्तलिफ टारगेट्स को इंगेज किया गया। इसमें कुछ टारगेट्स तो एयर बेसिस थे, जैसे पठानकोट एयरबेस को मुकम्मल तौर पे, उड़ी एयरबेस को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। और भी इंफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करेंगे मज़ीद। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है वो ये कि राफेल को एक दफ़ा फिर हिट कर दिया गया है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि न सिर्फ राफेल को हिट किया गया बल्कि वहाँ उसके पायलट को भी गिरफ्तार कर दिया आया, क्योंकि इस हमले के बाद जो पाकिस्तान ने इंडिया पे किया, इंडिया ने फ़ौरन रिटेलिएट किया और अपने फाइटर प्लेन्स को एयरबोर्न किया, जो उसकी गलती थी। जैसे उसने पहले भी 5 जेट खोए और फिर एयरबोर्न करने के बाद दोबारा उसके जो राफेल तैयारा है उसको हिट किया गया है और उसका पायलट दोबारा पकड़ लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक और अभिनंदन हमारे हाथ आया है। आई होप मिसाइल, उसके बारे में सुना गया कि वो एक बैलिस्टिक मिसाइल था जिसको इंटरसेप्ट कर लिया गया यहाँ रावलपिंडी की हदूद में। और कुछ मिसाइल्स के बारे में कुछ धमाकों की आवाज़ ज़रूर सुनी गई है, लाहौर में भी और यहाँ रावलपिंडी में भी। इतना शदीद धमाका था, इतना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा था कि इस्लामाबाद तक उसकी आवाज़ सुनाई दी और लोग काफ़ी सारे परेशान होकर घरों की छतों पे आ गए। इस सिलसिले में कोई वाज़ेह सूरत-ए-हाल अभी मौजूद नहीं है जो आपके साथ शेयर कर सकें। हाँ, इतना ज़रूर बताया जा रहा है, ये एक ख़बर जो सर्कल कर रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल था और उसको बहुत कामयाबी के साथ और बहुत एक मज़बूत तरीके से उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। ये जो धमाका था ये बेसिकली उसी इंटरसेप्शन का, याद रखिए कि जब भी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं या जो भी ये इस तरह की जो चीज़ जिनको इंटरसेप्ट किया जाता है, ये बेसिकली खुद भी मवाद रखते हैं और एक्सप्लोसिव इन्होंने कैरी किया होता है। जहाँ इन्होंने जाके फटना होता है वहाँ इन्होंने डैमेज करना होता है। तो जब हमारे किसी इंटरसेप्टर की तरफ से इसको हिट किया जाता है तो फ़ज़ा में भी, या लेट्स से कि जहाँ वो गिरेगा तो वहाँ वो बहुत बड़ा एक धमाका क्रिएट करेगा। अब यही कि एक बड़ा धमाका देखने को मिला जिससे ये तासुर मिला कि जो मिज़िल है उसने हिट किया है और वो कहीं जाके फट गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरसेप्शन में भी बहुत बड़ा एक धमाका होता है। इंटरसेप्शन के बाद जब लेट्स से कि उसका जो वेपन बे है जिसमें वो सारा बारूद वगैरह भरा गया है, वो जब आके ज़मीन के साथ लगता है तो उसमें एक ऑटो सेंसर होते हैं कि वो टच के साथ ही ब्लास्ट कर जाता है। तो वो जब टच करता है तो वो भी ब्लास्ट कर देता है। लेट्स से कि अगर हमारा कोई इंटरसेप्टर उसको हवा में इंटरसेप्ट कर रहा है तो उसका मलबा यकीनन आके ज़मीन पे लगेगा और जब वो मलबा ज़मीन पे लगता है तो वो भी ब्लास्ट करता है। तो काफ़ी ख़तरनाक किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है बोथ ऑफ द कंट्रीज़ की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से ये अभी तक कोई इसमें वाज़ेह कोई पाकिस्तान की तरफ से किसी सरकारी स्टेटमेंट, कोई वज़ीर ख़ारजा वगैरह की स्टेटमेंट अभी तक तो देखने को नहीं मिली। इस धमाके की नोयत के बारे में भी नहीं है अंदाज़ा, कोई किसी किस्म की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस धमाके के बारे में नहीं मिली। तो एक ब्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। फ़िलहाल के लिए तमाम पाकिस्तान को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। ये एक बहुत ही ख़ास लम्हा है और आप इसको एंजॉय कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ तैयार भी रहिए, क्योंकि अगर इंडिया वापस रिटेलिएट करता है तो हमें वापस से कौम की तरह मुत्तहद होकर सामने आना पड़ेगा। जिस तरह हमारी पाक फ़ौज इंतहाई स्ट्रेटेजिक, जिस उन स्ट्रेटेजिक जो जो हदफ हैं और जो स्ट्रेटेजिक हदफ हैं स्पेसिफिकली जो हिट किए गए विद F1 फतह वन के ज़रिए हिट किए गए वो स्ट्रेटेजिक, उनके बारे में ये ख़ास खबर सामने आई है कि एक तो ब्रोमोस जो मिज़ाइल है उनके पास, उस ब्रोमोस जिसने हिट किया और इसको लाइक उसका इंटरसेप्ट कर दिया गया, उस ब्रोमोस का एक रिज़र्व बटालियन था या डिव था, उसका एक रिज़र्व डिपो था, उसको हिट किया गया है। और इंडियन बेवकूफ़ी ये कि उन्होंने वहीं से उसको फायर किया। थोड़ी देर पहले उसको हमने इंटरसेप्ट किया और हमें उसकी लोकेशन मिल गई और ये हमारे लिए फॉर्चुनेट बात थी। हम बड़े खुशकिस्मत थे कि वो वहाँ उसका रिज़र्व जो डिपो साबित हुआ और वहाँ एक लाइक वहाँ तबाही का मंजर है। इंडिया सब हैरान सख्ते में मौजूद है और इसके साथ साथ फिर उसका एक राफेल मारा गया और उसका एक तैयारा पकड़ा गया। ये हमारे लिए बहुत बहुत लाइक प्राउड मोमेंट। और इस सब को एंजॉय कीजिए, बट फिर आपके साथ यही कि छुप के रहिए, अपने सरों को डांप के रखिए और
انڈین چونکہ وہ اسٹریٹجک معاملات کو تو ڈیل نہیں کر سکتے، لیکن وہ عام آبادی پہ وہ چلاتے ہیں، ڈرون چلاتے ہیں اور ان سب کو، تو اس کو ہم نے مل کے لے چلنا پڑے گا انشاءاللہ۔ ایک پورے مکمل ولاگ کے ساتھ، ان ساری تفصیلات کے ساتھ آپ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔